Hello students, this is Naveen Upadhyay. You are watching your favorite subject physics. Now we will start a new lecture. First of all, we will connect our lecture to the last topic or my dear last lecture में हमने बात की थी translatory motion and types of translatory motion. It means straight line, one dimensional rectilinear motion, two dimensional motion in plane and 3D motion in free space. और आज माय डियर हम बात करेंगे सम इम्पोर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी रिलेटेड टू द ट्रांसलेटरी मोशन. इट मींस डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन. इन फिजिकल क्वांटिटी से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट्स और उन कंसेप्ट्स पर बेस्ड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस. सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट से. डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की जब हम बात करते हैं माय डियर, तो जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है दोनों ही फिजिकल क्वांटिटी जो है वो लेंथ से रिलेटेड है. दोनों ही फिजिकल क्वांटिटी किससे रिलेटेड है? लेंथ से. तो दोनों फिजिकल क्वांटिटीज में एक बेसिक सा डिफरेंस होता है, एक बेसिक डिफरेंस जिसके बेस्ड पर हम डिसाइड कर पाएंगे कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में डिफरेंस क्या था. तो माय डियर एक सिंपल सा मैंने यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है. ये हमारे पास एक पाथ, एक स्ट्रेट पाथ है ए से बी, ए से बी. ये हमारे पास एक स्ट्रेट पाथ है और इस पाथ की लेंथ जो है वो है 50 मीटर. अच्छा, जो पॉइंट ए है पाथ का, यहाँ है अमन का घर और अमन जो है वो मिलने जा रहा है अपने फ्रेंड से. और इसकी जो फ्रेंड है बबली, वो रहती है कहाँ पे? जहाँ पॉइंट बी है वहाँ पॉइंट बी. ये है बबली. और अब हम बात करते हैं माय डियर, अमन को जाना है किससे मिलने? बबली से. और इसका जो घर है वो अमन के घर से कितना दूर है? 50 मीटर. लेकिन समस्या क्या है? बारिश का मौसम होने की वजह से, बारिश होने की वजह से रास्ते में भर गया है पानी और अमन ने ले लिया है एक लॉन्ग पाथ, एक नए रास्ते से. और अब अमन यहाँ होता हुआ पहुंचता है कहाँ? बबली के घर, बबली से मिलने. ठीक है. ये जो रास्ता है उसकी लेंथ जो है वो है माय डियर कितनी? 100 मीटर. 100 मीटर. तो जो नया जो रास्ता है उस पाथ को कवर करते हुए कहाँ पहुंचा? ये बबली से मिलने. तो माय डियर अब मैं अगर तुमसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं कि जो पाथ इसने कवर किया है उसकी एक्चुअल लेंथ कितनी है, तो उसकी एक्चुअल लेंथ कितनी है माय डियर? 100 मीटर. तो इसका जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस इसने कितना कवर किया है? डिस्टेंस इसने कवर किया है कितना? 100 मीटर. डिस्टेंस इज द एक्चुअल लेंथ of the traveled path by the particle at a given time interval. Distance is the actual length of the path traveled by the particle in a given time interval. While the displacement, अगर मैं displacement की बात करता हूं तो माय डियर ये A से इस लॉन्ग पाथ के अलोंग कहाँ पहुंचा? B. लेकिन इसका जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट हुआ माय डियर ओनली 50 मीटर. डिस्प्लेसमेंट 50 मीटर ए टू बी. इट मीन्स डिस्प्लेसमेंट इज द स्ट्रेट वेक्टर फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन. डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करेंगे तो माय डियर इसने जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, डिस्प्लेसमेंट कवर जो किया है वो है ए बी वेक्टर. और ए बी वेक्टर, इस ए बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है
50 मीटर. In पॉजिटिव x डायरेक्शन इट मीन्स आई कैप. तो ये हो गया अपना डिस्प्लेसमेंट. तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों ही लेंथ है और इनमें एक बेसिक सा डिफरेंस अब आप समझ में आ रहा होगा. तो जो फर्स्ट पॉइंट आपकी समझ में आ रहा है वो है डिस्टेंस इज द एक्चुअल लेंथ. यहां लिख ले रहा हूं मैं. फर्स्ट पॉइंट अपन ले रहे हैं क्या? डिस्टेंस is the actual length of traveled path actual length of the path traveled actual length of the path traveled by a particle or body in the given time interval. अच्छा माय डियर, अब अगर अपन बात कर लेते हैं डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्प्लेसमेंट अभी मैंने बताया डिस्प्लेसमेंट इज अ स्ट्रेट वेक्टर. डिस्प्लेसमेंट is the straight vector or shortest path from initial position to the final position. Initial position to the final position. ठीक है. डिस्टेंस क्या है? लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ. डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ. यहां लिख दे रहा हूं मैं. डिस्टेंस इज इक्वल टू लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ. लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ कितना? 50 मीटर, सॉरी 100 मीटर. अच्छा, डिस्प्लेसमेंट क्या था? डिस्प्लेसमेंट स्ट्रेट वेक्टर. कहां से कहां? फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल. फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन. इनिशियल टू फाइनल पोजीशन. तो माय डियर, जो हमारा स्ट्रेट वेक्टर था वो है ए बी और वो वेक्टर है हमारा 50 मीटर और इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन मीन्स आई कैप. तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट. अच्छा माय डियर, अब मैं सेकंड पॉइंट की बात करूंगा. तो जो डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस किस तरह की फिजिकल क्वांटिटी है? डिस्टेंस स्केलर है और वेक्टर है. तो माय डियर, डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी है. इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. It is a scalar quantity solved by ordinary
rules of algebra. Ordinary rules of algebra. While a displacement कैसी क्वांटिटी है? तो माय डियर डिस्प्लेसमेंट है वेक्टर क्वांटिटी. डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. वेक्टर क्वांटिटी and solved by vector rules of mathematics. वेक्टर रूल्स ऑफ मैथमेटिक्स. अच्छा माय डियर, अगर हम यूनिट्स की बात करेंगे तो यूनिट्स भी आप समझ लोगे क्योंकि दोनों लेंथ है और लेंथ की यूनिट, लेंथ को मेजर अपन करते हैं किसमें? लेंथ को मेजर करते हैं एक सेकेंड माय डियर, ये थोड़ा सा क्लियर लिख दे रहा हूँ जिससे आप ऊपर वाली लाइन जो है उसको क्लियरली देख पाएंगे. हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, यूनिट्स की बात कर रहा था. दोनों ही लेंथ है और लेंथ को हम यूनिट लेंथ जो है उसको मेजर करते हैं मीटर, सेंटीमीटर और किलोमीटर में. तो यूनिट its unit in MKS is meter. MKS is meter and in CGS is सेंटीमीटर. MKS में मीटर और and its dimension m0 l1 p0. इसको अपन l भी लिख सकते हैं, तो ये इसका डायमेंशन आ गया. अच्छा, ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसको भी, डिस्प्लेसमेंट को भी किसमें? इट इज ऑल्सो measured in मीटर. इसको भी हम किस में मेजर करते हैं? मीटर में मेजर करते हैं और इसकी भी डायमेंशन एंड इट्स डायमेंशन इज m0 l1 p0. तो ये इसकी भी डायमेंशन सेम होती है. तो माय डियर, इसका एक स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन और इससे आगे इससे रिलेटेड बात करेंगे डिस्टेंस. और एक बार फटाफट से इसका ले लो स्क्रीनशॉट और नोट्स प्रिपेयर कर लो. चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर और करते हैं कुछ और पॉइंट्स की बात रिलेटेड टू डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. ओके माय डियर, तो आगे हम एक और पॉइंट्स की बात करते हैं माय डियर. किससे रिलेटेड? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड. डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से. माय डियर, यहाँ पे एक सिंपल सा मैंने एग्जांपल लिया हुआ है. एक पार्टिकल जो पॉइंट ए से, पार्टिकल मजा नहीं आ रहा है, तो अपना अमन कहाँ खड़ा हुआ है? ए पर, और इसको मिलने जाना है अपने फ्रेंड से, है ना. और ये ए से होता हुआ, ए से चल के इसका डिस्टेंस कितना? 100 मीटर या 10 मीटर. और ये
पॉइंट बी जहां खड़ी हुई है बबली। तो ये ए से स्टार्ट करता है अपना मोशन और ए से बी और बी से होता हुआ आ जाता है कहाँ, सी पर। बी से होता हुआ आ जाता है कहाँ, सी पर। ठीक है, यहाँ इसको इसकी फ्रेंड से हो जाती है मुलाकात, जिसे ये ढूंढना था, है भाई। तो माय डियर, ये 5 मीटर और ये 5 मीटर। ठीक है, अब अगर मैं आपसे बात करता हूं कि डिस्टेंस इसने ए से सी तक कितना डिस्टेंस कवर किया, तो माय डियर डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ। तो इसने ए से सी तक जो एक्चुअल पाथ कवर किया है माय डियर, वो है अपना ए टू बी और बी टू सी। तो इसका जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस जो है वो हो गया माय डियर कितना, इसका जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस हो गया कितना, पहले ये ए टू बी कितना चला 10 मीटर और प्लस बी टू सी चला कितना 5 मीटर। तो टोटल हो गया कितना 15 मीटर। और अगर अपन डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो माय डियर जो है डिस्प्लेसमेंट is the straight vector from initial position to final position. It means AC vector initial position to final position। तो ये इसकी जो इनिशियल पोजीशन है, इनिशियल पोजीशन जो है वो है इसकी A और इसकी फाइनल पोजीशन है C। तो जो स्ट्रेट वेक्टर बन गया माय डियर वो हो गया AC। तो जो AC जो वेक्टर है वो AB वेक्टर और प्लस BC वेक्टर। तो जो BC वेक्टर है माय डियर, अगर हम AB वेक्टर की बात करेंगे तो 10 मीटर इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, 10 मीटर इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। इट मींस ये हो गया 10 आई कैप। और BC वेक्टर जो है वो है 5 मीटर इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। इट मींस -5 आई कैप। तो ये हो गया अपना 5 आई कैप AC वेक्टर, यानी कि 5 मीटर इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। तो यहां से हमारा जो कंसेप्ट निकल के आ रहा है माय डियर, जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस फॉर अ मूविंग पार्टिकल, डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव। डिस्टेंस जो है वो कभी भी क्या नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता है। फॉर अ मूविंग पार्टिकल डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव और जीरो। बट डिस्प्लेसमेंट जो है वो मूविंग पार्टिकल के लिए पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। तो माय डियर नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूंगा, फॉर अ मूविंग पार्टिकल distance can never be negative. It is always positive. अच्छा, अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं माय डियर, तो जो डिस्प्लेसमेंट है फॉर अ मूविंग पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट थोड़ा सा इसको मैं यहाँ लिख दूं, थोड़ा सा इसको ऊपर लिख देगा। तो ये अपना कितना हो रहा था 10 आई कैप और ये -5 आई कैप और ये टोटल कितना हो गया 5 आई कैप इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन 5 मीटर।
हमें क्या कह रहा था, डिस्प्लेसमेंट फॉर अ मूविंग पार्टिकल, फॉर अ मूविंग पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट for a moving particle, distance can never be negative. Displacement may be positive, or negative or zero और जीरो जीरो से यहाँ का मतलब है, जीरो से मतलब है अगर कोई मूविंग पार्टिकल वापस से अपनी इनिशियल पोजीशन में लौट के आ जाता है, आफ्टर मोशन बॉडी कम बैक टू द इनिशियल पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट जीरो, जीरो मीन्स जीरो, डिस्प्लेसमेंट जीरो, इट मीन्स displacement zero, it means इसका मतलब a body डिस्प्लेसमेंट जीरो, इसका क्या मतलब बताया था मैंने, इट मीन्स आफ्टर मोशन बॉडी कम बैक टू द, इट मीन्स आफ्टर मोशन body come back to initial position। ठीक है। अच्छा माय डियर, एक और पॉइंट पे मैं यहाँ पे बात करना चाहता हूँ, एक और पॉइंट आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की जो बात चल रही है, यहाँ पे, और हमने बात की थी कि ए से होता हुआ बी और फिर बी पर उसको उसका फ्रेंड नहीं मिलती है तो वो बी से आ जाता है कहाँ, सी पे, और सी पे उसकी मुलाकात हो जाती है उसकी फ्रेंड से। फ्रेंड जिसे वो काफी टाइम से ढूंढ रहा है, पहले भी ढूंढ रहा था, इसकी फ्रेंड कौन, बबली, जो उसे कहाँ मिल रही है, सी पर, है ना। अच्छा मैं एक और चीज जो आपसे जानना चाह रहा था कि ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस और जो डिस्प्लेसमेंट है, तो जो डिस्टेंस है वो फॉर अ मूविंग पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस की हाँ बात करें तो डिस्टेंस फॉर अ मूविंग पार्टिकल, डिस्टेंस इज ऑलवेज इंक्रीज विद टाइम, टाइम के साथ इसकी वैल्यू जो है वो हमेशा क्या होती है, इंक्रीज होती है फॉर अ मूविंग पार्टिकल, क्योंकि ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है, और पॉजिटिव होता है तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, इंक्रीज होगी। for a moving particle, distance always increase with time, it means never be decrease, it means it is never be decreased with टाइम।
इसकी वैल्यू। अच्छा, अगर हम इसकी बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। तो फॉर अ मूविंग पार्टिकल, फॉर अ मूविंग पार्टिकल, जैसा कि आप लोग देख रहे हो यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज हुआ है। पहले ए से सी 5 मीटर, फिर सी टू बी 5 मीटर यानी 10 मीटर, और फिर बी टू सी 15 मीटर। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है माय डियर वो पहले इंक्रीज हुआ है और उसके बाद हुआ है डिक्रीज इन अपोजिट डायरेक्शन। फॉर अ मूविंग पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट, फॉर अ मूविंग पार्टिकल displacement can be, displacement may be increase, decrease, increase or decrease और जीरो विद टाइम। टाइम के साथ इसकी वैल्यू बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है और जीरो भी हो सकती है। तो माय डियर, नेक्स्ट पॉइंट पे ले जाने से पहले आप लोग फटाफट से एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। माय डियर, इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट और फिर मैं चलता हूँ आगे नेक्स्ट पॉइंट पर। अच्छा, मैं जिस नेक्स्ट पॉइंट की बात कर रहा था माय डियर, वो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों से ही रिलेटेड है। मैं यहाँ नोट डाल दे रहा हूँ और इन दोनों पॉइंट्स को अपन नोट में ले लेते हैं माय डियर, है ना। अच्छा, जो फर्स्ट में नोट की बात कर रहा हूँ कि अभी आपने देखा कि जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड वाइज डिस्टेंस के इक्वल हो सकता है। अगर पाथ हमारा कैसा है, स्ट्रेट पाथ है, यूनिडायरेक्शनल स्ट्रेट पाथ, देन डिस्टेंस इक्वल इन मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट या मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू द डिस्टेंस in a unidirection, in a unidirectional straight path, on a unidirectional straight path, displacement distance is equal to the magnitude of displacement never be decrease, ये कभी भी ये कभी भी कम नहीं हो सकता है, इक्वल हो सकता है और ज्यादा हो सकता है डिस्टेंस, लेकिन डिस्प्लेसमेंट से कभी भी कम नहीं हो सकता है। तो नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करेंगे माय डियर, नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू, द मैग्नीट्यूड of displacement is equal to the minimum
possible value of distance, minimum possible value of distance. The magnitude of displacement is equal to the minimum possible value of distance. Minimum possible value of distance, it means अपन लिख सकते हैं displacement magnitudely less than equal to, magnitude wise less than equal to distance. इक्वल हो सकता है लेकिन इससे ग्रेटर नहीं हो सकता है डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, एक और मैं जो पॉइंट्स बता रहा था इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में, वो क्या है, फॉर मोशन बिटवीन टू पॉइंट्स डिस्प्लेसमेंट इज सिंगल वैल्यू। फॉर द मोशन बिटवीन टू पॉइंट्स डिस्प्लेसमेंट इज अ सिंगल वैल्यू। डिस्प्लेसमेंट की जो वैल्यू है वो सिंगल वैल्यू होती है अगर दो पॉइंट्स के बीच में डिस्प्लेसमेंट, दो पॉइंट्स के बीच में अगर मोशन हो रहा है। वाइल द डिस्टेंस की जो वैल्यू है वो डिफरेंट हो सकती हैं। डिस्टेंस की जो वैल्यू है वो डिफरेंट हो सकती हैं। क्यों हो सकती हैं? क्योंकि डिस्टेंस डिपेंड्स ऑन एक्चुअल पाथ। Distance depends on actual path, so can have many value. For motion between two points, for motion between two points, अगर मूवमेंट दो पॉइंट्स के बीच में हो रहा है, तो मैंने अभी तुम्हें क्या बताया, जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी कितनी वैल्यू होती है? डिस्प्लेसमेंट इज टू पॉइंट्स, डिस्प्लेसमेंट इज सिंगल वैल्यू। डिस्प्लेसमेंट इज सिंगल वैल्यू while the distance depends on actual path, so can have many value. While the distance distance के बारे में मैंने क्या बताया? डिस्टेंस डिपेंड्स ऑन एक्चुअल पाथ। डिस्टेंस डिपेंड्स ऑन एक्चुअल पाथ। So it can have many value. अब अपन इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, है ना, कुछ अच्छे क्वेश्चंस देख लेते हैं। सो कैन हैव मैनी वैल्यू। अच्छा, इनसे रिलेटेड अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो पहले एक बार इन तीनों पॉइंट्स को नोट कर लो माय डियर। तो अब फटाफट से इन क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। तो माय डियर, यहाँ पर हमें क्वेश्चन दे रखे हैं और इन क्वेश्चंस में हमें निकालना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो माय डियर, फटाफट से अपन फर्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, तो अगर हम A to B यानी कि हाफ साइकिल की बात करते हैं, तो माय डियर हाफ साइकिल में जो एंगल जो हमने यहाँ से यहाँ तक कवर किया है वो है पाई, यानी 180 डिग्री, है ना। तो ये जो हाफ साइकिल है, इस हाफ साइकिल का जो हाफ साइकिल का जो डिस्टेंस होगा माय डियर, वो एंगल है पाई और रेडियस है आर। तो इस हाफ साइकिल का जो डिस्टेंस हो गया वो हो गया पाई आर। डिस्टेंस इन हाफ साइकिल
डिस्टेंस, डिस्टेंस हो गया माय डियर कितना, पाई आर। और डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करोगे माय डियर, डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट होता है स्ट्रेट वेक्टर यानी कि ए टू बी। तो जो ए बी वेक्टर है माय डियर वो हो गया 2r और डायरेक्शन आई कैप, ठीक है। इन हाफ साइकिल, अगर कंप्लीट वन साइकिल की बात करोगे, इन कंप्लीट वन साइकिल, अगर वन साइकिल की बात करोगे माय डियर, तो डिस्टेंस, डिस्टेंस जो एंगल हो गया वो 360 यानी कि 2 पाई। तो जो डिस्टेंस है वो एंगल को रेडियस से मल्टीप्लाई कर दो तो वो हो गया 2 पाई आर। और जो डिस्प्लेसमेंट है माय डियर, डिस्प्लेसमेंट हो गया आपका जीरो। जीरो क्यों हो गया, मैंने आपको बताया था डिस्प्लेसमेंट जीरो कब होता है, अगर मूविंग पार्टिकल वापस वापस अपनी इनिशियल पोजीशन में आ जाता है। तो जो इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट जो स्ट्रेट वेक्टर है वो पॉइंट वेक्टर हो जाएगा यानी कि जीरो वेक्टर, है ना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो ये एक पार्टिकल जो हमने वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया है ए से, और ये हाइट ए के पोल को पार करके दूसरी तरफ और वापस लौट के आ जाता है बी पर। तो जो वर्टिकल वर्टिकल जो डिस्टेंस है वो माय डियर ए से, ये पॉइंट्स अगर सी मान लेता हूं तो जो ए से सी तक, अच्छा ऐसा करते हैं, इसको बी मान ले रहे हैं और इसको मान ले रहे हैं सी। तो पहले अपवर्ड डायरेक्शन में ए टू बी एच डिस्टेंस और फिर बी टू सी एच डिस्टेंस। तो डिस्टेंस जो वर्टिकल डिस्टेंस है, वर्टिकल जो इसने डिस्टेंस कवर किया है माय डियर, वो डिस्टेंस हो गया इसका कितना, h प्लस एच यानी कि 2h। और अगर वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, डिस्प्लेसमेंट, अच्छा डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करेंगे तो माय डियर इसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो h माइनस एच यानी कि जीरो। हॉरिजॉन्टल की बात करेंगे तो इसमें थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट है और डिस्टेंस भी है, तो वो हम इसका नेग्लेक्ट मान के चल रहे हैं। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की, और ये इसका सेंटर सी। तो एक पार्टिकल जो ए से मूव करके वापस लौट के आ जाता है कहाँ, बी पर। ए से मूव करके वापस कहाँ आ जाता है, बी पर। तो अब हमें निकालना है क्या, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। माय डियर अभी मैंने डिस्टेंस के बारे में आपको क्या बताया था, कितना एंगल। तो इसने जो एंगल यहाँ से यहाँ तक जो एंगल कवर किया है, यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखोगे तो ये एंगल 60 डिग्री है, लेकिन आउटर एंगल जो है वो इसका कितना होगा, तो वो 360 यानी कि 2 पाई, और 60 हो गया यानी कि पाई बाई 3, यानी कि जो एंगल ये वाला जो एंगल है माय डियर वो कितना हो गया, 2 पाई माइनस पाई बाई 3, 2 पाई माइनस पाई बाई 3, 2 पाई माइनस पाई बाई 3, पाई बाई 3 मैं बोल रहा हूँ, पाई बाई 3 मतलब 60 डिग्री, है ना। 60 डिग्री को अगर अपन पाई अपॉन 180 कर देंगे तो ये कितने रेडियन हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई बाई 3 रेडियन, ठीक है। तो जो कंप्लीट सर्कल है वो 2 पाई की है, तो ये एंगल जो बच गया वो कितना होगा, 2 पाई माइनस पाई बाई 3। तो इसकी जो डिस्टेंस बन गई माय डियर, इसकी जो डिस्टेंस है, पहले डिस्टेंस की बात कर लेगा, इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी हो गई माय डियर, वो हो गई 2 पाई माइनस पाई बाई 3 इंटू आर, यानी कि 5 पाई बाई 3 आर, 5 पाई अपॉन 3 आर, ये हो गया इसका डिस्टेंस हो गया, ठीक है। अब अगर अपन डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट मैंने बताया था स्ट्रेट वेक्टर फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल यानी कि ए बी वेक्टर। अब ए बी वेक्टर कैसे निकालेंगे, तो ट्राइंगल लॉ अगर मैं इसमें यूज कर देता हूं तो जो ए बी वेक्टर होगा वो ए सी और फिर हो जाएगा सी बी,
ए बी वैक्टर प्लस सी बी वैक्टर इज इक्वल टू ए बी वैक्टर। तो जो ए बी वैक्टर है इज इक्वल टू ट्रायंगल लॉ लगा रहे हैं, वो हो गया ए सी वैक्टर और प्लस सी बी वैक्टर। ठीक है, अब ट्रायंगल लॉ अगर अपन यूज करते हैं तो माय डियर वो हो जाएगा, इसका जो मैग्नीट्यूड है ए बी वैक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो अंडर रूट ए सी का स्क्वायर प्लस सी बी का स्क्वायर प्लस 2 ए सी इंटू सी बी कॉस। अब एंगल देखो, इसमें एंगल कितने डिग्री है माय डियर, एंगल देख के बताओ एक बार मेरे को कितने डिग्री है। एंगल देख के अगर तुम बताओगे तो ये जो ए बी हमारा वेक्टर है रिजल्टेंट, उसका मैग्नीट्यूड ए सी स्क्वायर बता रहे थे अपन, मैं दोबारा लिख देता हूं इसको, और ये सी बी स्क्वायर और प्लस 2 ए सी वेक्टर, वो मैग्नीट्यूड ऑफ ए सी मैग्नीट्यूड ऑफ सी बी कॉस। तो एंगल देख के बताओ कितना है। तो एंगल देखने के लिए मैंने तुम्हें कभी बताया होगा कि एंगल कैसे देखते हैं माय डियर। तो एंगल देखने के लिए अपन क्या करते हैं, दोनों वेक्टर्स अपने क्या होने चाहिए, को इनिशियल एंड होने चाहिए। तो ये जो एंगल है, एंगल बिटवीन ए सी एंड सी बी, तो ये हमारा ए सी वेक्टर है, इसको मैंने आगे शिफ्ट कर दिया अलोंग है ना, ये मैंने आगे शिफ्ट कर दिया। और ये वेक्टर है अपना कौन सा, सी बी। तो ये एंगल इनके बीच में ये हो गया 180 माइनस 60। तो ये एंगल कितने डिग्री हो गया माय डियर, ये एंगल हो गया अपना कितना 180 माइनस 60 यानी कि 120 डिग्री। ये एंगल हो गया है कितना 120 डिग्री। तो यहाँ cos 120 की वैल्यू होती है -1/2। तो cos 120 से अगर ये हटा देंगे तो ये बन जाएगा अंडर रूट ए सी स्क्वायर यानी कि आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इन दोनों के मैग्नीट्यूड आर है, प्लस 2 आर इंटू आर, और ये हो गया -1/2। cos 120 की वैल्यू 2 से 2 कैंसिल आउट, आर स्क्वायर एक आर स्क्वायर हट जाएगा, तो आर स्क्वायर और इसका रूट आ जाएगा माय डियर आर। तो वैल्यू आ गई ए बी जो है उसकी वैल्यू आ गई आर, कितनी वैल्यू आ गई आर। ठीक है, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो आर, मैग्नीट्यूड वाइज और डायरेक्शन को आप देख ही रहे हो ए टू बी। तो ये फाइनल आंसर अपना इस क्वेश्चन का आ गया है। ठीक है, तो माय डियर वीडियो होता जा रहा है लेंदी, और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन और मेरे को आपको बताना है, और उसके बाद अपन वीडियो करेंगे एंड, और फिर नेक्स्ट लेक्चर की बात करेंगे। तो माय डियर वीडियो होता जा रहा है लेंदी, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें माय डियर। जितने ज्यादा सब्सक्राइबर होंगे, जितने ज्यादा व्यूअर्स होंगे, आपको आगे जो मैं टेस्ट सीरीज ज्वाइन कराने वाला हूँ उसमें उतना ही ज्यादा कंपटीशन होगा और उसका बेनिफिट सीधे सीधे आप लोगों को होगा। तो माय डियर खुल के इसको सब्सक्राइब और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। ओके।